पंडित श्री राम शर्मा जब मात्र 12 वर्ष के थे तब की उनके ग्राम आवलखेड़ा की घटना है। वह एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। पिता कुल पुरोहित थे। आसपास के सभी जमींदारों में बड़ा सम्मान था तथा जब भी कभी भागवत पारायण होता तो उनके पिता पंडित रूप किशोर शर्मा जी को ही बुलाया जाता। गांव के बीच एक किलेनुमा हवेली में उनका निवास था। पर बालक श्री राम का मन वहाँ उठता रहता। वह निकल जाता अपने साथियों के साथ दुखियों बीमारों की तलाश में। गांव में कभी हाट बाजार लगता तो उनके स्वयं सेवकों की टोली सबको पानी पिलाती, सबको प्राथमिक सहायता से लेकर पशु चिकित्सक के पैम्पलेट्स हाथों से बांटते, सब ढेरों आशीर्वाद देते। ऐसे ही दिनों में एक दिन उन्हें जानकारी मिली कि उनके घर में काम करने वाली हरिजन महिला छपको 3-4 दिनों से किसी कारण से आ नहीं रही है। वे उसे प्यार से अम्मा कहकर बुलाते थे। गांव के सभी ब्राह्मणों और ठाकुर ने टोका रोका और मना किया कि आप ना जाओ, घर जाकर पढ़ाई करो, हरिजन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। कोई छू भी लिया तो प्रायश्चित अलग करना पड़ेगा। पहले ढेरों उल्हाने दिए, फिर कहा कि अभी मलहम पट्टी का सामान लेकर आता हूँ। शोषित समुदाय की उस वृद्धा ने श्री राम को रोकते हुए कहा कि वह खुद ही 5 मील दूर अस्पताल जाकर मलहम पट्टी करा लेगी, पर वे तो घर से सामान लेकर ही लौटे। खूब मन लगाकर कीड़ों से सने गैंग्रीन में बदले रहे घाव को धोया और लाल दवा लगाकर मलहम पट्टी कर दी। फिर कहा कि जड़ी बूटियों का काढ़ा और बना लाता हूँ, ताप उतार जाएगा। छपको अम्मा दबदबाए नेत्रों से उन्हें आशीर्वाद देती रही, किंतु आगे का मार्ग और भी दुष्कर था। घर पहुंचे तो गंगा जल लिए घर वाले खड़े थे ताकि स्नान करा के पवित्र किया जा सके, वह फिर प्रताड़ित कर आगे के लिए सावधान किया जा सके। बालक श्री राम का कहना था, तुम लाख रोको, मैं जाऊंगा जरूर, तब तक जब तक उसकी बुढ़िया के घाव ठीक नहीं हो जाते। अतः गंगा जल की व्यवस्था और कर लेना, क्योंकि रोज ही मुझे पवित्र करना पड़ेगा। इस पर उनको डांट पड़ी तथा भोजन भी नहीं दिया गया, किंतु बालक कच्ची मिट्टी का नहीं बना था। वे पुनः अगले दिन गए। वह फिर 5 दिन तक, जब तक उस विद्या के घाव सूख कर वह चलने योग्य नहीं हो गई। इस बीच उन्हें घर के बाहर एक कोठरी में रहना पड़ा। सभी बुजुर्गों की डांट भरी पूरी मात्रा रोज गंगा जल से नहाना पड़ा। जाने के मार्ग बदलने पड़े, पर दूसरों की पीड़ा मिटाने का जो संकल्प लिया था वह पूरा होकर ही रहा। संभवतः स्वयं महाकाल ने उस वृद्ध हरिजन महिला के मुँह से उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। कहा कि आगे चलकर वह एक बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, ढेरों व्यक्तियों के हृदय का सम्राट बनेगा। हुआ भी यही। जय श्री राम।